Hello student, I am S.N. Chaudhary, your science teacher. In science, chapter number 5, class 6, today we discuss about separation of substances. Separation of substances, इसका मतलब होता है कि कैसे आप सब्सटेंस को अलग करेंगे। सब्सटेंस का मतलब मिक्सचर से, अगर कहीं एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिले हुए हैं तो उनको अलग कैसे करेंगे। जैसे आप समुद्र का पानी जानते हैं, वो नमकीन होता है, वहाँ से नमक इकट्ठा किया जाता है, तो उस समुद्र के पानी से नमक को अलग करना यही है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे मान लिया घर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे दाल है उसी में गेहूँ मिल गया है, या फिर जीरा है उसमें काली मिर्च मिल गया है, तो ऐसे मिल जाते हैं, तो उनको आप आसानी से अपने हाथ से पकड़कर अलग कर देते हैं। इस मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चाय छाना जा रहा है, तो इसमें चाय की पत्ती केवल अलग हो रही है, उसमें और भी जो मिला था जैसे शुगर है और सब, वो नहीं अलग हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है सेपरेटिंग टी लीफ विद ये स्ट्रेनर, मतलब जो ये चाय छन्नी है, इससे जब हम चाय पत्ती अलग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 9th में भी इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। सेपरेशन टेक्निक जो है, इसमें हम लोग को यही पढ़ना है कि कैसे हम अलग से। आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि आप खेल रहे हो और मान लिया खेलते समय आपका कोई सामान आपके जेब में था और गिर गया, तो उसको आप कैसे अलग करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे। तो हाथ से बीन के आप पकड़ के अलग कर लेंगे, इसको हैंड पिकिंग कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टार्च, मतलब जो दाने होते हैं, धान है, गेहूँ है, जो अनाज होते हैं, वो उनके डंठल से कैसे अलग किए जाते हैं। या जो कॉटन का सीड है, अभी हम लोग पढ़े थे फाइबर टू फैब्रिक में, उसको गिनिंग के द्वारा हम लोग अलग कर लेते हैं। तो आप जो हम लोग देखे हैं, जैसे धान गेहूँ, इन सबको कैसे अलग करते हैं। कहीं पीटा जाता है, कहीं थ्रेसिंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस तो हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि दही या दूध से क्रीम कैसे अलग करते हैं, मक्खन कैसे बनाते हैं। तो जनरली आप लोग के घरों में जो है एक यंत्र होता है, इसको खैलर बोलते हैं, उसी के माध्यम से मथानी कहते हैं, उसी मथानी से अलग रहे, मथानी ही है ये भी। और यहाँ पे इस प्रोसेस को चर्निंग कहा गया है। इस मेथड को साइंस की लैंग्वेज में चर्निंग कहते हैं। थोड़ा सा और एडवांस जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ऐसे इसको गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, तो जो भारी होंगे भारी आ जाएंगे इसे यहाँ पे किनारे किनारे, और जो हल्के पार्टिकल होंगे हल्के ही बीच में सेंटर में आ जाएंगे, और इसको बाद में अलग कर लेते हैं, ऊपर से ये तैरते हैं उठा के। फिर यहाँ पे वाई वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं। इसलिए अलग करते हैं क्योंकि कभी कभी जो इसमें मिक्सचर है, जो मिलावट है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, बीमारी पैदा कर सकता है, इसलिए उनको अलग करते हैं। जैसे कुछ मान लिया दाल बना रहे हैं, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर या और कुछ मिला हुआ है, इम्प्योरिटीज़ है, नहीं अलग करेंगे तो हार्मफुल है हमारे लिए। इसीलिए हम लोग सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसके बाद में खाते हैं या यूज करते हैं।
यहाँ लिखा गया मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कौन कौन से मेथड्स हैं? बहुत सारे मेथड हैं, जैसे हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, सारा प्रोसेस आप जान रहे हैं, सब आप किए हैं। अब इसमें देखिए हैंड पिकिंग जैसे है, हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से बीनना। जैसे दाल में गेहूँ मिला हुआ है तो गेहूँ या दाल जो कम होगा उसको बीन बीन के अलग कर देंगे। सारी प्रोसेस आपको पता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखो यहाँ पे कोई हैंड पिकिंग का काम हो रहा है, हाथ से बीन बीन के अलग कर रहे हैं। अगर लिखा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब जो थ्रेसर से किया जाता है, जैसे धान गेहूँ काटने के बाद में थ्रेसर से अनाज को, उसके स्टाल को अलग करते हैं, वही है थ्रेसिंग। ये सारे प्रोसेस हम लोग को पता है, सब पता है सब थ्रेसिंग क्या होता है। ये भी सेपरेशन का एक मेथड है। क्योंकि ये यहाँ पे एक किसान है, ये फार्मर है, इसको पीट पीट के अलग कर रहा है, ये भी एक मेथड है। यहाँ लिखा है विनोइंग। जैसे पीटेंगे तो कुछ गर्दा या उसमें हस्क पार्टिकल रह जाते हैं, डंठल वंठल थोड़ा सा रह जाते हैं, तो उसी को अलग करने को विनोइंग कहते हैं। हिंदी में इसको ओसाना कहते हैं। तो विनोइंग यहाँ पे है। हवा चलाते हैं, पंखा चलता है, ओसाते हैं। जैसे यहाँ पंखा लगा दिए हैं और ये चल रहा है हवा, और देखो डस्ट पार्टिकल इधर आ जाएगा, ये डस्ट पार्टिकल रहेगा इधर आ जाएगा, अनाज यहीं पे गिर जाएगा। ये हल्का होता हवा उसको उड़ा ले जा रहा है, इधर से हवा चल रहा है, इसको विनोइंग कहते हैं। देहाती भाषा में इसको कहते हैं ओसाना, ओसाते हैं हम लोग। ये देखो चालना, चाला जाता है, ऐसे आटा है, सूजी है, जो छोटे छोटे होते हैं, या आप लोग किसी के घर में बनता है तो चाला जाता है, मोरंग बालू भी। तो इसमें से छोटे और बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। छोटे पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, बड़े पार्टिकल सीव या चलनी में रह जाते हैं, इसको चलनी कहते हैं, इसको चालना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सीविंग। ये देखिए ये भी सीविंग है। जैसे सीमेंट है, बालू है, मोरंग है, कंक्रीट है, इनसे चाल के डस्ट पार्टिकल या छोटे पार्टिकल नीचे रह जाते हैं, बड़े पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, ये भी है चालना। यहाँ सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। पहला है सेडिमेंटेशन वाले, मिट्टी उट्टी कहीं मिला हुआ किसी बर्तन में, पानी है, मिट्टी है, उसको रख देंगे तो जो भारी होगा नीचे बैठ जाएगा तली में। यहाँ नीचे तली में बैठ जाएगा तो ऊपर क्लीन हो जाएगा। जैसे कभी चाक और पानी घोल के रखोगे तो यहाँ नीचे बैठ जाएगा, तो जो नीचे बैठ जाता है इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन क्या है? इसको इसमें ऊपर पानी साफ है, ऊपर का यहाँ का पानी साफ है, इसको धीरे से दूसरे बर्तन में निकालना, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। और फिल्ट्रेशन क्या होता है? छानना, पानी वाले निकालने और उसको फिल्टर से छान लेना। इसमें 3 प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टर और फिल्ट्रेशन। इन तीनों प्रोसेस को आप आसानी से कर ले जाएंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जनरली हम लोग फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। ये देखो फिल्टर पेपर है, ऐसे गोल सा होता है फिल्टर पेपर। पहले ये देखो एक फोल्ड यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे देखो 2 फोल्ड किए, फिर ऐसे पकड़ लिए, एक कीप बन गया, कुप्पी की तरह बन गया। इसी को रख के हम लोग छान लेते हैं, या इसी में रख लिए और छान लिए, फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर पेपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्या है? इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। जैसे नमक है, पानी है मिला हुआ है, इसको गर्म कर देंगे तो पानी ऊपर उड़ जाएगा और नमक इसी में बैठा रह जाएगा, इसको कहते हैं इवापोरेशन। यहाँ पे लिखा गया है इवापोरेशन। ऐसे ही यही प्रोसेस होता है समुद्र किनारे। समुद्र किनारे लोग खेती करते हैं नमक की। और मेथड यहाँ पे दिया गया कि और आप क्या क्या मेथड यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए या मटेरियल को अलग करने के लिए। देखिए फिर कंडेंसेशन आ गया, वही नीचे। कंडेंसेशन का मतलब पानी की बूंदें ऐसे ऐसे होती हैं, ओस टाइप की जो बादल होता है, तो बादल जब ऐसे बूंदें सब कंडेंस हो जाती हैं तो पानी बन के नीचे गिरता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, ये कंडेंसेशन है।
कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। यहाँ पे लिखा है इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन मतलब केतली गर्म हो रही है, इससे भाप निकल रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, देखो आइस रखा गया इस बर्तन पे, यहाँ गया ठंडा हो गया, अब देखो बूंद बूंद करके टपक रहा है इसमें, तो इसमें इवापोरेशन हो गया, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया। इवापोरेशन का मतलब वाटर का वेपर में चेंज होना, और कंडेंसेशन का मतलब वेपर का वाटर में चेंज होना, दोनों प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। फिर डिजॉल्व मतलब डिजॉल्व, तो इसमें पानी में कुछ डिजॉल्व करना है तो चीनी डिजॉल्व हो जाएगा, नमक डिजॉल्व, लेकिन लकड़ी थोड़ी डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे दिया गया है एक वर्ड है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है तो मान लिया एक गिलास पानी आपके पास है, इसमें नमक मिलाते जाइए मिलाते जाइए मिलाते जाइए, 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच जो भी डिजॉल्व हो जाए, उसके बाद डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। तो जब डिजॉल्व होना बंद हो जाता है उसी कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड, वही कंडीशन होता है सैचुरेटेड। इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन नो मोर सल्यूट, नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सब एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो दिया गया सबकी सॉल्युबिलिटी है, साल्ट है, शुगर है, और भी ऐसे ले लो, तो कोई 5 चम्मच घुलेगा, कोई 4 चम्मच घुलेगा, कोई 3 चम्मच घुलेगा, इसका मतलब सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, जिसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि निश्चित अमाउंट ऑफ वाटर में या किसी भी और लिक्विड में कितना सल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही देखिए कीवर्ड है, सारे कीवर्ड हम यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे चर्निंग है, कंडेंसेशन है, डिकेंटेशन है, इवापोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, हैंड पैकिंग है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेडिमेंटेशन है, सीविंग है, सॉल्यूशन है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।